ट्यूटोरियल की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ उन लोगों के लिए बनाना चाहता हूँ कि जिनको कुछ भी नहीं अंडरस्टैंडिंग है और इवन कंप्यूटर साइंस के बेसिक बेसिक टॉपिक्स की, और वो पाइथन सीखना चाहते हैं। सो पाइथन एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखने के बाद लॉजिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करना चालू कर देंगे, जिससे कि आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, आपको डेटा स्ट्रक्चर्स भी पता चल जाएगा। और मेनली आप एक बहुत बेसिक लेवल पे जाके अगर आप अंडरस्टैंड करोगे एक छोटी से छोटी चीज़ों को कि वेरिएबल क्या होता है, पल क्या होता है, सेट क्या होता है, तो बेसिकली लिस्ट, डिक्शनरी, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं, फंक्शंस क्या होते हैं एक्चुअली में, उनको क्यों यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स को चालू करते हैं। पाइथन वेरिएबल्स में जो सबसे पहली चीज़ आएगी वो है वेरिएबल्स। तो पाइथन वेरिएबल्स को समझते हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है। वेरिएबल्स वो सारी चीज़ें होती हैं जो चेंज होती रहती हैं। सो अगर आप जनरल सेंस में, एक जनरल लाइफ में अगर इस चीज़ का मतलब समझें तो लेट्स से वेदर, मौसम है जो आपका, वो मौसम चेंज होता रहता है, तो वेदर एक काइंड ऑफ वेरिएबल हो गया। वेदर आपका वेरिएबल है। कभी ठंडा होता है, कभी गर्म होता है, कभी बारिश होती है, तो वेदर चेंज होता रहता है। ऐसे ही इंसान के हालात भी हैं, वो भी चेंज होते रहते हैं। कभी गरीबी है, कभी अमीरी है, कभी खुशी है, कभी गम है। ठीक है। ये सब वेरिएबल्स होते हैं। जो चीज़ें चेंज होती हैं उन्हें हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ओके। नाउ अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, जब आप पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये वेरिएबल है, कि ये क्या चीज़ है। उसको, वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए एक सिंटैक्स होता है। तो वो जनरल सिंटैक्स आपको समझने की ज़रूरत है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पाइथन का जो सिंटैक्स वेरिएबल का होगा वो आप लिखेंगे यहाँ पे वेरिएबल नेम इक्वल टू उसकी वैल्यू। वेरिएबल कुछ नहीं है। वेरिएबल एक तरह का समझ लिए एक डेटा का बॉक्स है, या फिर एक एम्प्टी बॉक्स है जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। डेटा क्या होता है? डेटा बेसिकली कंप्यूटर में या तो नंबर्स हो गए, या फिर स्ट्रिंग हो गई, करेक्टर हो गया, तो इन्हीं चीज़ों को डेटा बोलते हैं। नंबर्स में क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ये हो गए नंबर डेटा। स्ट्रिंग डेटा, करेक्टर डेटा क्या हो गया, ये करेक्टर डेटा हो गया। जो नेक्स्ट चीज़ समझने की है वो है वेरिएबल नेम। सबसे पहली बात, वेरिएबल नेम क्यों दिया जाता है। हाँ, तो वेरिएबल की नेमिंग के लिए जो दो मेजर रीजंस हैं वो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टू अंडरस्टैंड व्हाट इट कंटेन्स, कि उसके अंदर है क्या चीज़। तो हम वेरिएबल का नेम हमेशा इस तरीके से देना चाहेंगे कि सामने वाला जो भी आपका कोड पढ़ रहा है, या फिर आप पढ़ रहे हो, कोई भी पढ़ रहा है, तो उसको वेरिएबल का जब नेम वो पढ़ेगा तो उसको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि इसके अंदर किस टाइप का डेटा है। तो किस टाइप का डेटा का कहने का मतलब ये है कि लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरा एज का डेटा किसी वेरिएबल के अंदर सेव हो जाए। तो लेट्स से इसको, अब इसके भी दो तरीके हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी एज एज ए वेरिएबल मैं सेव कर दूँ कंप्यूटर के अंदर। तो उसके दो तरीके हो गए। वेरिएबल का तो नाम कुछ भी रख सकते हो आप। ठीक है। नेमिंग में एक चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है कि जो नेमिंग के दौरान आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि इट कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर। एग्जाम्पल 1 to एज। इस तरीके से आप वेरिएबल का नेम नहीं दे सकते। तो नंबर से उसका स्टार्ट नहीं करना, हमेशा ABCD या फिर जो भी करेक्टर या फिर एक वैलिड स्ट्रिंग से। शुरुआत में इंटीजर और नंबर दोनों एक ही बात है। इंटीजर और नंबर कुछ भी नहीं स्टार्टिंग में होना चाहिए। ओके। प्लेन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, या वो अपर केस लोअर केस कुछ भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, बट इट कैन नॉट स्टार्ट विद इंटीजर और नंबर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। ये तो बात थी नेमिंग की। तो अभी नेमिंग को हटाते हैं।
सो अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे कि किसी भी वेरिएबल का नेम है जो, वो हम दो तरीके से लिखना, मतलब लिख तो कुछ भी सकते हैं। लेट से मेरे को एज सेव करनी है किसी के अंदर, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x=27, और एक ऐसे लिख सकता हूँ age=27। सो बेटर रीडेबिलिटी कहाँ आ रही है, इस वेरिएबल को देख के, ये है आपका वेरिएबल, इसको देख के इतना समझ में आ रहा है कि इसके अंदर एज है। ओके, ये हो गया आपका वेरिएबल नेम, ये, और ये आपकी उसकी हो गई वैल्यू। ओके, सो हमेशा वेरिएबल का नेम डिफाइन करते समय ये याद रखना कि वो बेटर रीडेबल होना चाहिए, कि उसको रीड करते ही आपको समझ में आए कि इसमें किस टाइप का डेटा है। सो एक एग्जांपल बिल्कुल सिंपल सा ऐसे ले लेते हैं कि दो लोग हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। दोनों की एज को हमें सेव करना है इन वेरिएबल। सो कैसे करेंगे, तो ऐसे आप उसको लिख सकते हो कि राम अंडरस्कोर एज, श्याम अंडरस्कोर एज। यहाँ पे इनकी एज सेव कर दो आप, बात ख़त्म। सो हमेशा फर्स्ट रूल वेरिएबल का नेम लिखने के लिए उसका नाम इस तरीके से लिखो कि डेटा उसके अंदर किस टाइप का है। ओके, दूसरा कारण जो है वेरिएबल को नेम देने का, वो है उसकी रीयूजेबिलिटी। अगर प्रोग्राम में आपको, लेट से प्रोग्राम आपका ये कहता है कि आप राम और श्याम की एज सेव करके रखो, और राम और श्याम की एज को आगे प्रोग्राम के अंदर दोनों को ऐड कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इस टाइप से अगर आपसे पूछा जाए तो आप वेरिएबल को, ऐसा तो है नहीं कि जैसे आपने राम और श्याम की एज लिखी 27 लिखी, एक की लिखी 31। ओके, अब हर जगह मान लो उसको ऐड करना है तो लिखोगे 27 + 31, सब्ट्रैक्ट करना है तो लिखोगे 31 - 27 या फिर 27 - 31। सो रेफरेंस के लिए भी हम वेरिएबल की नेमिंग करते हैं ताकि आसानी से उसको रेफरेंस कर सके। नहीं तो एक्चुअली में क्या है कि ये जो आपका वेरिएबल, जो ये डेटा है, एज डेटा है या फिर नेम डेटा है, कुछ भी जो डेटा है वो कंप्यूटर के अंदर किसी मेमोरी में स्टोर होगा, और उस मेमोरी का कोई ना कोई एड्रेस होगा। कोने में डेटा है, ये डेटा किसी कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होगा, और उसका एड्रेस कुछ इस तरीके से होता है। सो ये एड्रेस ह्यूमन अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए आसान नहीं होता, बार बार आप इस एड्रेस को लिख के नहीं उसको रेफ़र कर सकते। सो जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में कॉन्सेप्ट होता है आपका डोमेन का आईपी एड्रेस से मैपिंग का, सेम कॉन्सेप्ट इधर भी हम बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं उस चीज़ को, कि वेरिएबल का नेम जब हम दे देते हैं तो बेसिकली आपका आसानी हो जाती है उसको रेफ़र करने के लिए। तो प्रोग्राम में कभी भी उस वेरिएबल को रीयूज़ करना है तो बहुत आसान हो जाता है। सिंपली आप उसका नाम लिखिए और वो डेटा, मतलब आप उस डेटा को रीयूज़ कर रहे हो बेसिकली। ओके, सो वेरिएबल्स का, जब भी आप वेरिएबल लिखेंगे तो नाम होना चाहिए डेटा को रिप्रेजेंटेशन वाला, मतलब डेटा को बेटर रिप्रेजेंट करने वाला, और दूसरा फ़ायदा बस ये है कि आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। सो आज का वेरिएबल टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और मैं इसी सीरीज़ में बहुत ही छोटे छोटे बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले लेक्चर्स और लेके आऊँगा। तो आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए,